तो आज बात करते हैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर इकरा कनल की जिंदगी के एक बड़े ही ड्रामाई दिन की, जिसने उनके यूट्यूब चैनल सिस्टरोलॉजी पर काफी धूम मचाई। क्या होता है जब एक ब्लॉगर की बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग भी फेल हो जाए, आइए देखते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है इकरा के इस बड़े दावे से, जिससे उनका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है, एक शादी की तकरीब में वक्त पर पहुंचना। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जितना वो समझ रही हैं? कहानी में आगे बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं। तो जनाब, पहला हिस्सा है वक्त के खिलाफ दौड़ का। इसमें हम देखेंगे कि इकरा ने वलीमे पर वक्त पर पहुंचने के लिए क्या-क्या तफसीली तैयारियां की, जो कि उनकी मामूली की फैशनेबली लेट एंट्री से बिल्कुल हटकर था। इकरा की प्लानिंग तो देखिए कितनी जबरदस्त है। शेड्यूल पर जागना, ट्रैवल बैग, लंच बॉक्स, सब कुछ तैयार। लेकिन सबसे अहम चीज, एक एक्स्ट्रा ड्रेस। इस बात को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनेगी। चलें जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी साड़ी का किस्सा। ये वो जगह है जहां कहानी का असल मसला शुरू होता है। इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद सैलून में एक ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो फिर होता क्या है जब आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए? और मसला ये था कि जिस साड़ी को पहनने का प्लान था वो इतनी तंग निकली कि ब्लाउज ही फट गया। इकरा के अपने अल्फाज में, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ये लाइन उनकी फ्रस्ट्रेशन और उस लम्हे की ड्रामेटिक सूरत हाल को बिल्कुल सही बयान करती है। इस सारी टेंशन के बीच में एक बहुत ही मजे की फोन कॉल होती है। इकरा अपने शौहर अरीब को फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं माफी मांगती हूं कि मैं तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाती थी। और अरीब का रिएक्शन, वो हंसने लगते हैं, कहते हैं मुझे तो पता ही था तुम लेट हो जाओगी, और आराम से अपना क्रिकेट मैच देखते रहते हैं। अब आता है तीसरा हिस्सा, पावर कपल की आमद। और यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि ये जो आफत थी ना, यही एक गैर मुतवक्का कामयाबी की वजह बन जाती है। और फिर वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इस सारी भागदौड़ के बावजूद वो जो एक्स्ट्रा ड्रेस था ना, उसकी वजह से इकरा ने ना सिर्फ सूरत हाल संभाली, बल्कि शाम 7 बजे के फंक्शन के लिए 6 बजे तैयार हो गईं। ये तो उनका पर्सनल रिकॉर्ड था। और उनके वक्त पर पहुंचने का क्लाइमैक्स तो सुनिए। वो इवेंट पर मेजबानों और बाकी सब मेहमानों से भी पहले पहुंच गईं। मतलब उन्हें बाहर खड़े होकर अपने शौहर का इंतजार करना पड़ा। वाकई ये तो एक तारीखी लम्हा था। और मजे की बात तो देखें, जब उनके शौहर अरीब पहुंचे तो पता चला कि कपड़ों की गड़बड़ सिर्फ इकरा के साथ ही नहीं हुई थी। उनके बिल्कुल नए कोट में बटन होल ही नहीं था। लगता है ये दिन दोनों के लिए ही यादगार बनने वाला था। चौथा हिस्सा है कराची के स्पेशल डांसर्स के बारे में। तो सवाल यह है कि वक्त पर पहुंचने का फायदा क्या हुआ। आइए देखते हैं कि इस जोड़े को अपनी इस जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या देखने को मिला। जिंदगी में पहली बार उन्हें दूल्हे की एंट्री देखने को मिली, एक ऐसा लम्हा जो वो हमेशा लेट होने की वजह से मिस कर देते थे। तो ये था वक्त पर आने का सीधा सीधा फायदा, जिससे ये साबित होता है कि कभी-कभी एक छोटी सी तब्दीली आपको बिल्कुल नया तजुर्बा दे सकती है। और फंक्शन का माहौल तो बहुत ही जबरदस्त था। इकरा ने अपने दोस्तों की डांस परफॉर्मेंस पर एक बड़ा ही मजाहिया कमेंट किया कि ऐसे लग रहा है मच्छरों की लड़ाई हो रही है। इससे अंदाजा होता है कि वहां कितना खुशगवार और बेतकल्लुफ माहौल था। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से पर, एक ब्लॉगर के दिन का इख्तिताम। यहाँ कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जिसमें घर वापसी का सफर है और अगले दिन के लिए एक छोटा सा टीजर भी है। तो ये हंगामा खेज दिन आखिरकार घर वापसी और अपनी बेटी अनाबिया के साथ एक प्यारी सी मुलाकात पर ख़त्म होता है। ये एक तरह की याद दहानी है कि एक ब्लॉगर की ज़िंदगी की सारी चमक दमक के पीछे असल खुशी तो फैमिली के साथ गुजारे गए पुरसुकून लम्हात में ही होती है। लेकिन एक ब्लॉगर का दिन इतनी आसानी से कहाँ ख़त्म होता है। वो अपनी वीडियो को भी इसी एक सवाल पर ख़त्म करती हैं कि कल के लिए क्या बड़ा सरप्राइज प्लान किया गया है। ये सवाल ना सिर्फ देखने वालों में तजस्सुस पैदा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी का सिलसिला कभी नहीं रुकता।